रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। सबिता का ससुराल बहुत आदर्श परिवार था। उसके परिवार में उसके सास ससुर, पति राजेंद्र और एक हम उम्र ननद माधवी थी। इसलिए दोनों का रिश्ता सहेलियों का ज़्यादा और ननद भाभी का कम लगता था। सबिता के विवाह के 1 साल बाद माधवी का विवाह हो गया। समय बीतता गया और अब दोनों ही दो दो बच्चों की माँ बन चुकी थीं। बच्चे भी एक ही उम्र के थे, इसलिए जब भी अपने मामा के घर आते तो सारा घर खुशियों से भर जाता था। ऐसे ही हंसते खेलते चारों बच्चे बड़े हो गए और जॉब करने लगे। एक दिन माधवी का सबिता को फ़ोन आया कि भाभी, रीटा का ट्रांसफ़र आपके ही शहर में हो गया है। यह सुनकर सबिता बहुत खुश हुई और माधवी को दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल परेशान मत होना। माधवी बोली, सच में भाभी, जब से मुझे रीटा का ट्रांसफ़र का पता चला तो बहुत घबराहट हो रही थी, परंतु जब पता चला कि दिल्ली में हुआ है तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। कुछ दिनों बाद रीटा अपनी मामी के घर रहने आ गई। उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, परंतु कुछ दिनों से रीटा के मामा मामी को रीटा की चिंता होने लगी। वह ऑफिस से देर रात में घर आती थी और ऑफिस का कोई ना कोई व्यक्ति उसे घर छोड़ने आता था। इसलिए एक दिन रीटा को मामा मामी ने समझाते हुए कहा, बेटा, यह दिल्ली है, यहाँ किसी पर अधिक विश्वास नहीं कर सकते। तुम मेट्रो से घर आया करो। हमें पता है कि हमारी रीटा बिटिया बहुत सीधी सादी और भोली है तथा सब पर जल्दी ही विश्वास कर लेती है, पर आजकल किसी पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते और फिर ऐसा ना हो कल को हमारे आस पड़ोस वाले कोई उल्टी सीधी बातें बनाए। यह सुनकर रीटा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोते रोते अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी और साथ में यह भी अपनी तरफ से जोड़ दिया कि मामा मामी मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। यह सुनकर माधवी को पहले तो रीटा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने रीटा को ही समझाया कि बेटा, मामा मामी को तो तुम बचपन से जानती हो, तुम सबको कितना प्यार करते हैं, कभी भी अपने बच्चों और तुम में कोई भेदभाव नहीं किया। रीटा बोली, मम्मा, वह बचपन की बातें थीं, बड़े होकर सब बदल जाते हैं। बस शिकायतों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो रीटा तो रोज़ ही कोई ना कोई अपनी मामी की शिकायतें माधवी से करने लगी। कभी कहती मेरे खाने में फ़र्क करती हैं, कभी कहती मुझे चोर समझती हैं। जब माधवी पूछती वह कैसे, तो रीटा कहती जब भी कोई चीज़ खो जाती है तो सबसे पहले मुझसे ही पूछती हैं, जैसे मैंने चुरा ली हो। अब और नहीं, मैं नहीं रह सकती यहाँ। माधवी को लगा कुछ तो बात होगी जो रीटा रोज़ इतनी परेशान रहने लगी है। माधवी और उसके पति ने अपनी बेटी से मिलने का सोचा और एक दिन अचानक माधवी अपने भाई राजेंद्र के घर पहुंची। राजेंद्र और सबिता ने उनका स्वागत किया और यूं अचानक इतनी देर रात आने का कारण पूछा तो वे बोले, बस यूं ही
इधर कुछ ऑफिस का काम था तो हमने सोचा आप सबसे भी मिल लेंगे। और कुछ देर बाद अपनी बेटी रीटा के कमरे में गए तो देखा रीटा फर्श पर अपना बिस्तर लगाकर सो रही थी। यह देखते ही माधवी और उसके पति की आंखों में आंसू आ गए और रीटा को गले लगाते हुए धीरे से बोले, हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी बदल जाएंगी। दूसरे दिन सुबह ही नाश्ते में माधवी और उसके पति बोले, भाई भाभी आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। राजेंद्र और शबिता कुछ समझ पाते उससे पहले माधवी ने रीटा के द्वारा की गई सारी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर अपने भाई भाभी के सामने रख दिया। यह सुनकर तो जैसे सबिता की हालत ही खराब हो गई, क्योंकि सबिता को यह सब इतनी घिनौनी बातें लग रही थीं जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी, और वह भी अपनी प्यारी रीटा बेटी के लिए, जिसे बचपन से अपनी दूसरी बेटी की तरह ही प्यार दिया था। सबिता ने माधवी, रीटा तो बच्चा है, आपने इसकी सारी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया, जबकि हमारा कितना प्यारा संबंध रहा है इतने सालों से। अरे हमारे प्यार की तो लोग मिसाल देते हैं कि अगर ननद भाभी का रिश्ता निभाना है तो सीखो सबिता और माधवी से। यह कहते कहते सबिता फूट फूट कर रोने लगी। तब माधवी बोली, भाभी ऐसी बात नहीं थी, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, पर रीटा जब रोज़ रोज़ मेरे से आपकी शिकायत करती तो मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आई थी कि मैं रीटा को समझा दूंगी और मिल बैठकर सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। पर रात को जब मैंने अपनी बेटी को फर्श पर सोते हुए देखा तब मुझे लगा कि रीटा सही कह रही थी और आप बदल गई हैं। सबिता ने कहा, माधवी एक बार मुझसे तो पूछा होता कि रीटा फर्श पर क्यों सोती है। तुम्हें पता है यह फर्श पर सोने की जिद इसी की थी, क्योंकि इसको किसी योगा गुरु ने बताया था कि फर्श पर सोने से मोटापा नहीं आता और ना जाने क्या क्या। माधवी ने जब यह सुना तो उसने रीटा से पूछा तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। माधवी ने तब अपनी प्यारी सबिता भाभी से बहुत माफ़ी मांगी, पर रीटा का दिल पूरी तरह टूट गया था। माधवी ने अपनी बेटी रीटा से भी मामी से माफ़ी मांगने को कहा। रीटा बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मामी, मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी, जो कि सब अलग पेइंग गेस्ट हाउस में रहते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। मैं भी उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब झूठ बोला कि ऐसे तो आप लोग मुझे अकेले रहने नहीं दोगे। उसकी बात सुनकर माधवी का दिल किया कि रीटा को कसकर 2-4 थप्पड़ लगा दे, पर सबिता ने रोक लिया। माधवी बोली, इतनी बेकार सी इच्छा पूरी करने के लिए तूने हमारी इतनी पुरानी दोस्ती और रिश्ते को दांव पर लगा दिया। खैर, सबिता और माधवी का रिश्ता तो सुलझ गया, पर हमेशा के लिए एक दरार जरूर आ गई। कई बार ऐसा ही होता है, बच्चे अपने स्वार्थ और अपनी आज़ादी पाने के लिए बिना भविष्य का सोचे बड़ी मूर्खता कर जाते हैं और अच्छे खासे रिश्तों में कड़वाहट ला देते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।